हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IIT 2009 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से ट्राई करने का है। खुद से सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, उससे तुम्हें ज़्यादा का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें सोचना है क्वेश्चन देखने के बाद कि किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, मैं क्या सोचूं एंड किस तरीके से सोचूं। अगर सोचना सीख लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि भैया लेट P बी ए पॉइंट इन दिस स्पेस। ओके, 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। एंड Q बी अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी टाइप। Then we have to find the value of mu for which the vector PQ is parallel to the plane this। ठीक है, हमें एक प्लेन का भी इक्वेशन गिवन है। सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। बेसिकली हमारे पास एक प्लेन होगा, इस प्लेन के पैरेलल अगर एक वेक्टर होगा PQ वेक्टर, दिस मीन्स इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा एंड जो PQ वेक्टर होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि PQ वेक्टर का डॉट नॉर्मल वेक्टर के साथ 0 आएगा। ओके, हमें P पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और हमें Q पॉइंट निकालने का है इन टर्म्स ऑफ म्यू। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है लाइन का, उस लाइन में मुझे क्या क्या मालूम होता है। वी नो द डायरेक्शन, उस लाइन का क्या डायरेक्शन है मुझे मालूम है। एंड उस लाइन पे जो जनरल पॉइंट है वो भी मुझे मालूम है। इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट कैसा दिखेगा मुझे, तो मैं बोलूँगा आई कैप वाले को एक साथ रखो, 1 माइनस 3 म्यू, -1 जे कैप वाले को रखो प्लस म्यू, एंड 2 प्लस 5 म्यू। ये कोई भी एक जनरल पॉइंट होगा इस लाइन पे। अब सोचो, बोला गया है P एक पॉइंट है एंड Q भी ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो लेट्स से Q ये वाला पॉइंट है, P कोई भी पॉइंट है, तो क्या आई कैन फाइंड आउट PQ वेक्टर? वी कैन से यस। 3 माइनस 1 माइनस 3 म्यू आई कैप प्लस 2 माइनस -1 प्लस म्यू जे कैप प्लस 6 माइनस 2 प्लस 5 म्यू के कैप। ये QP वेक्टर है या PQ वेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डू PQ डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मैंने QP वेक्टर लिखा है, ऑब्वियस सी बात है PQ लिख के QP लिखा है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। कांस्टेंट माइनस कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस कुछ वेरिएबल लिखना। ओके ओके, सो हमारे पास PQ वेक्टर या फिर QP वेक्टर या फिर PQ वेक्टर लिखना है, तो इसमें ओवरऑल माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, वी हैव गॉट 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 3 म्यू आई कैप, 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो 3 माइनस म्यू जे कैप, एंड 6 माइनस 2 4 माइनस 5 म्यू के कैप। ये हो गया अपना। एंड नॉर्मल वेक्टर अगर प्लेन का देखा जाए, नॉर्मल वेक्टर अगर प्लेन का देखा जाए तो वो क्या है, तो प्लेन का इक्वेशन इज x माइनस 4y प्लस 3z। तो नॉर्मल वेक्टर इज 1 माइनस 4 3, 1 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ वी नो डैट PQ डॉट नॉर्मल वेक्टर 0 हो जाना चाहिए था, तो 0 कर दो। यहाँ से आएगा 2 प्लस 3 म्यू, आई थिंक डॉट प्रोडक्ट लेने सबको आता है, -4 इंटू 3 माइनस म्यू प्लस 3 इंटू 4 माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 प्लस 3 न्यू माइनस 12 प्लस 4 न्यू प्लस 12 माइनस 15 न्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से -12 प्लस 12 कट जाएगा, 3 प्लस 4 7 माइनस 15 तो -8 न्यू, 2 इधर से आया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर 8 न्यू इज इक्वल टू 2, सो न्यू इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। ओके, सो वी हैव गॉट द पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, सो 1/8 1/8 राइट, नहीं 1/4 1/4 1/4।
सो बहुत ही सिंपल था, यहाँ तो सिर्फ न्यू निकालना था। वेक्टर्स एंड 3D का एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है एंड ये कुछ तो सर्कल से दिख रहा है मुझे। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,8 टू दिस सर्कल। ये वाला जो भी सर्कल है इसका सेंटर इज 3,2। 2gx 2fy होता है तो -g, -f सेंटर होता है तो 2gx, यहाँ -g की वैल्यू -3, f की वैल्यू -2 तो -g, -f इज द सेंटर। रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो g² + f², 9 + 4 -c, -+11, तो ये कितना आ रहा है देख लो, 9 + 4 13 है ना, 13 + 11 √24। ठीक है, रेडियस सेंटर मालूम है, उससे क्या ही है, आगे देख लेते हैं पढ़ना क्या है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस एंड टच द सर्कल एट द पॉइंट A एंड B। दिस मीन्स बेसिक सा फंडा ये है कि हमारे पास एक सर्कल होगा एंड ये वाला पॉइंट P होगा 1,8। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो सर्कल को ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट पे टच करेगा टेंजेंट। एक का नाम हमने A बोला, दूसरे का नाम B बोला। अब बोला गया देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB। ये तो डायरेक्टली क्लास नोट से क्वेश्चन आ गया, PAB। इसका अगर मुझे सर्कम सर्कल निकालना है तो वो फिक्स है कि डेट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ वो जो ब्लू वाला सर्कल मैंने बनाया उसके, इसके सेंटर से पास करेगा एंड ये सेंटर इज 3,2। ओके, और ये जो ग्रीन वाला सर्कम सर्कल है उसका PC विल बी द डायामीटर, PC विल बी द डायामीटर। ओके, सो अब तो डायमेट्रिक पॉइंट भी लिख सकते हैं, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x² - 3x - x -4x + 3 y² - 8y - 2y तो -10y + 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x² + y² -4x - 10y + 19 इज इक्वल टू 0। x² + y² -4x - 10y + 19 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। दिस मीन्स जिस बंदे को ये फंडा पता था कि ये जो सर्कम सर्कल होगा PAB का उसका डायमीटर होगा PC, उसके लिए क्वेश्चन हलवा था, हलवा। अब मैं लॉजिक भी बता देता हूँ क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको ज्वाइन करोगे तो ये कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। दिस मीन्स अगर P और C को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो डेट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली। सिमिलरली इसको ये ज्वाइन करोगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। दिस मीन्स P और C को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो डेट विल पास थ्रू B ऑल्सो। इसका मतलब यही ग्रीन वाला ही सर्कल तो होगा, वो ग्रीन वाला ही तो सर्कल होगा। हेंस आज के बाद ये फंडा याद रख लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल देखने में बहुत ही खतरनाक, कुछ तो इंटीग्रेशन वगैरह लगा दिया है, लेकिन ये मैंने हजारों बार बोला है कि जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट में वेरिएबल दिख जाए, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट में वेरिएबल दिख जाए, मोस्ट ऑफ द केस में 99% चांस है न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला लगेगा। लेट f बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, इस चीज़ को याद रखेंगे, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, कहीं तो यूज हो सकता है। डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 में ही फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। एंड इफ द फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 भी गिवन है। दिस मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कुछ सॉल्व करवा रहे हैं एंड उसमें कांस्टेंट निकालने के लिए एक वैल्यू दे दी, ठीक है। देन कुछ तो पूछा है f के बारे में, मतलब f तो मुझे चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इसमें डिफ्रेंशिएट करूँगा। मैंने क्या बोला था, न्यूटन लेबनिट्ज लगेगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा, √1 - f' का होल स्क्वायर इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर डायरेक्टली f ऑफ x आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कुछ देर के लिए मैं fx को y बोल रहा हूँ, ठीक है। सो 1 - dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ से dy/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 - y²
So from here we can say dy by dx will be equal to plus or minus root under 1 minus y square. So from here I can say dy by dx, या फिर ये तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस dx, इंटीग्रेट कर दिया, dy डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस और माइनस x प्लस c, जो भी है. सो पहली बात तो c निकाल लो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डालो तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी. हैंस y इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन x आया. ओके, सो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस साइन x, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग साइन x लेंगे, क्योंकि माइनस साइन x को रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि उसने बोला है कि भाई नॉन नेगेटिव फंक्शन मत लेना, नॉन नेगेटिव फंक्शन ही लेना, नेगेटिव फंक्शन मत लेना. तो माइनस साइन एक्स तो 0 से 1 में नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स 0 से 1 में तो नेगेटिव हो जाएगा. सो हम माइनस साइन एक्स को इग्नोर करेंगे, वी विल से एफ एक्स इज प्लस साइन एक्स. ओके, अब जो पूछा गया कर लेंगे. एफ एक्स अगर प्लस साइन एक्स है तो 0 से 1 में तो उसका ग्राफ मुझे मालूम है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन बनेगा. 0 से 1 में देखो ये वाला चीज़ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कितना होता है 1.57, तो 0 से 1 तो यहीं पे है कहीं. ओके, सो भैया इधर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड ये y इज इक्वल टू एक्स में कंपेयर करना है, एफ एक्स एंड एक्स में कंपेयर करना है. तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ तो ऊपर होता है साइन एक्स के, ये याद है ना तुम लोगों को. साइन एक्स का ग्राफ बनाए एंड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनता है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब क्लियरली वी कैन सी अगर 1/2 पे जाए तो 1/2 पे ऑब्वियसली बात है f ऑफ 1/2 विल बी लेस देन 1/2. ओके, ये वाला चीज़ सही है, f ऑफ 1/2 इज लेस देन 1/2, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया. सिमिलरली f ऑफ 1/3 के लिए जाएंगे तो सेम कंडीशन, f ऑफ 1/3 इज लेस देन 1/3, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. मतलब ये क्वेश्चन में पूरा का पूरा कुछ करना नहीं था, बस साइन एक्स एक फंक्शन ईजी सा आ गया, तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था जो कि बहुत डरावना टाइप से दिया हुआ था, एंड इस डरावनेपन में ही आसान क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. अगला सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, वी वे कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स. ठीक है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टाइसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस. इस इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से, जेड इंटू जेड बार का होल क्यूब प्लस जेड बार इंटू जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 350. डायरेक्टली अगर एक्स एंड वाई डाल दे, एक्स प्लस आयोटा वाई जेड को, तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो हम थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ काम करेंगे. हमें एक फार्मूला जेड बार जहाँ भी दिखता है ना एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, हमें एक फार्मूला तो याद आ ही जाना चाहिए, मॉड जेड का होल स्क्वायर. जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर. तो इसको लिख दिया जेड बार इंटू जेड बार का होल स्क्वायर, फिर जेड बार इंटू जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 350. इससे हमारा ये बन गया मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये भी बन गया मॉड जेड का होल स्क्वायर. सो यहाँ से बाकी सब कुछ सेम रहा, इज इक्वल टू 350. देखो इससे कुछ आसान हो गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर गया जेड बार का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 350. ओके, नाउ वी कैन सी जेड मॉड जेड इज व्हाट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मॉड जेड का होल स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है उसको भी देख लेते हैं एक बार, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, एक बार जेड है एक बार जेड बार है, माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इज सेम एज 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350. सो फ्रॉम हियर वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350. 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 2 5 जा, तो 175 आ गया. ओके, एक्स एंड वाई दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है. दो इंटीग्रल वैल्यू का प्रोडक्ट 175 आ रहा है. थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं,
175 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 7 1 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 5 जा 25, 5 7 जा, तो ये तो आ रहा है 25 इंटू 7 कुछ। अच्छा, इससे कुछ काम चलेगा क्या? हाँ चल रहा है ना। 4 एंड 16, 4 एंड 3, 4 एंड 3 ले ले। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज 4, सॉरी एक्स स्क्वायर इज 16 एंड वाई स्क्वायर इज 9, एक्स स्क्वायर इज 16 वाई स्क्वायर इज 9, तो काम चल जाएगा अपना, है ना। 16 + 9 25, 16 - 9 7, एकदम फिट बैठ रहा है बस। सो वी कैन से x विल बी इक्वल टू +or-4, y विल बी इक्वल टू +or-9। अब क्या पूछा हुआ है भाई, ये जो रेक्टेंगल बनेगा ना इसके रूट से, उसी का एरिया निकाल देना। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब कोई एक्स वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू -4, +3 -3, तो ये डिस्टेंस इज़ 4, ये डिस्टेंस इज़ 4, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो एरिया कितना है? 3 + 3 6 इंटू 4 + 4 8, 48 आ रहा है एरिया। क्या 48? कोई ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने बना लिया। ओके, अगला सवाल। द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ये जो एलिप्स है, ये सिंपल सा प्यारा सा एलिप्स है। x²/9 + y²/1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये जो एलिप्स है कुछ ऐसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। नाइस, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली a² इज 9, तो दिस इज 3, 0 एंड दिस इज -3, 0, दिस इज 0, 1, सो दिस इज 0, -1। नाउ लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ए ऑफ द मेजर एक्सिस, इसको कुछ देर के लिए ए बोल दिया, एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस, इसको कुछ देर के लिए बी बोल दिया। तो यहाँ से एक लाइन पास कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम है, x/3 + y/1 इज इक्वल टू 1, सो x + 3y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ठीक है। एंड दिस लाइन मीट्स द एक्जुलरी सर्कल एट द पॉइंट M। ओके, एक्जुलरी सर्कल क्या होता है? यहाँ से एक सर्कल ऐसे कुछ बनाएंगे ना, तो इसको एक्जुलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है एक्जुलरी सर्कल। अब ये जो लाइन है एक्जुलरी सर्कल को, ऑब्वियस सी बात, एक पॉइंट यहाँ मीट करेगा, एक पॉइंट इधर कहीं मीट करेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज M, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स AMO। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज M। मतलब ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का है अपने को, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का है अपने को। तो मुझे बेस तो मालूम है, इस ट्राइंगल का हाइट ये होगा, हाइट ये होगा, दिस मीन्स y कोऑर्डिनेट इसका पता चल जाएगा ना, काम बन जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। x विल बी इक्वल टू 3 - 3y, सो पुट दैट 3 - 3y का होल स्क्वायर, एलिप्स में मैं डाल रहा हूँ 9y² इज इक्वल टू 9। ये था एलिप्स का इक्वेशन। Why am I solving with ellipse? I have to solve this with auxiliary circle. Auxiliary circle का equation will be x² + y² plus is equal to 9. So 3 times 1 - y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लो प्रॉपर। 9 a² + b² - 2y + y² इज इक्वल टू 9। सो यहाँ से 9y² + y² 10y² आ गया, -18y + 9 इज इक्वल टू 9। सो दिस इज 10y² - 18y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y कॉमन है, 10y - 18 इज इक्वल टू 0। एक बार y की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 18/10, 2 9 जा 2 5 जा, डेट इज़ 9/5। y की वैल्यू 9/5, एक बार y की वैल्यू 0 जो कि यही था, एक बार y की वैल्यू 9/5, तो एरिया आना चाहिए हाफ इंटू बेस। बेस तो 3 है, हाइट है 9/5, सो दिस इज 27/10, 27/10, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन एंड बहुत ही आसानी से हमने
इसको भी सॉल्व कर लिया। ओके, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, लेट z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ इमेजनरी ऑफ दिस। अच्छा, इमेजनरी ऑफ z इज साइन थीटा, हाँ, एंड वी नो कि z पे पावर 2m-1 ले लिया तो वहाँ तो पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, कॉस ऑफ 2m-1 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2m-1, राइट, थीटा। सो उसका इमेजनरी विल बी, बेसिकली वी हैव टू फाइंड सम m इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15 साइन ऑफ 2m-1 थीटा। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, m की वैल्यू 1 रखा तो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा लाइक दिस टिल साइन 29 थीटा, राइट। ओके, अभी साइन का AP का फॉर्मूला आई गेस सबको पता है। अगर फर्स्ट टर्म इज अल्फ़ा, मतलब ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा है। अगर AP में है मतलब एंगल्स, तो इसका आंसर आता है साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ओके, तो इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। बीटा अल्फ़ा इज अल्फ़ा, हियर अल्फ़ा इज थीटा एंड बीटा इज 2 थीटा, सो बीटा बाई 2 इज अगेन थीटा। सो फॉर्मूला डाल दिया, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन n के जगह 15 टर्म है तो 15 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस n के जगह 15 है तो 14 थीटा। साइन 15 थीटा साइन 15 थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ साइन थीटा। ओके, सही किया ना, साइन 15 थीटा n-1 14 थीटा प्लस थीटा 15 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हमें किस एंगल पे चाहिए, एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है हमारा। अच्छा, फॉर्मूला मैंने मिस्टेक लिख दिया है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2, तो यहाँ पे उल्टा है। दिस इज साइन 15 थीटा, नीचे में है साइन थीटा। ओके, सो ओवरऑल आंसर इज साइन स्क्वायर ऑफ 15 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये आंसर आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज 2 डिग्री, सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 2 डिग्री, राइट। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो 1/4 साइन 2 डिग्री, 1/4 साइन 2 डिग्री शुड बी दी आंसर, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है जो ये वाला है वेक्टर्स का, ठीक है। देखो, वेक्टर का 4 का प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग उतना करते नहीं हैं, एंड अगर पूछ ही दिया है तो कर सकते हैं हम लोग। हम बोलेंगे कि A क्रॉस B डॉट कुछ E वेक्टर बोला है, A क्रॉस B डॉट E वेक्टर, तो बॉक्स प्रोडक्ट है, सबको पता है, ठीक है। दिस इज बॉक्स ABE। ओके, तो इस टाइप से अगर हम चलेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से भी सोच सकते हैं। मतलब देखो, इसको ऐसे सोच लिया कि दिस इज मॉड A क्रॉस B इंटू मॉड C क्रॉस G इंटू साइन, जो भी है इन दोनों के बीच का एंगल, साइन एंगल बिटवीन देम इज 1। इसको ऐसे सोचा, ठीक है। अब देखना, ऐसे नहीं सोचा तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D है, ठीक है, ये ऐसा होता है A डॉट C B डॉट C, A डॉट D B डॉट D, ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज 1। अब देखो A डॉट C तो 1/2 ऑलरेडी दे दिया, तो 1/2 टाइम्स B डॉट D माइनस A डॉट D
मल्टीप्लाइड बाय बी डॉट सी इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब देखना, अगर ए बी सी, अब चारों ऑप्शन से चेक करते, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, दिस मीन्स ए बॉक्स ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ए एंड डी आर पैरेलल, बी एंड सी आर पैरेलल। ए एंड डी आर अगर पैरेलल है, ए एंड डी पैरेलल है, तो मॉड ए डॉट डी इज मॉड ए मॉड डी, एंड ये चारों के चारों यूनिट वेक्टर है, दिस मीन्स 1, ए डॉट डी 1 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज 1 बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी। अब बोल दिया बी एंड सी आर ऑल्सो पैरेलल, तो ये भी 1 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से बी डॉट डी इंटू हाफ इज इक्वल टू 2, बी डॉट डी इज इक्वल टू 4। अब देखो बी डॉट डी इज इक्वल टू 4 कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो मॉड बी मॉड डी ये तो 1 आएगा इंटू कॉस समथिंग एंगल बिटवीन देम, वो तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। समझ रहे हो? बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, दिस मीन्स बी एंड डी आर नॉन पैरेलल। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, डायरेक्ट आ गया। वी कांट कमेंट अबाउट द बॉक्स, है ना, वी कांट कमेंट अबाउट द बॉक्स, सो बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल रहेगा तो हो जाएगा। ओके।